दो सहेलियां सोफी और जेंसी स्कूल से वापस स्कूल छोड़ूंगी। सोफी ने कहा, तो मैं एक बढ़िया दुकाना खोलूंगी। सोफ, इस तरह को किसी चीज के लिए पैसे लगते हैं। जेंसी ने कहा, मैं प्रबंध कर लूंगी। इतने पैसे बचाने में तुम्हें ढेरों समय लग जाएगा। तो शुरू में मैं कहीं मैनेजर का काम कर लूंगी, जब तक मेरे पास पर्याप्त नहीं हो जाते। सोफ, वे तुम्हें सीधे होम मैनेजर नहीं बना देंगे। मेरे पास स्वाभाविक प्रतिभा है, वे शुरू में ही इसे भांप लेंगे, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मेरे पास नगर में सबसे शानदार दुकान होगी। जेंसी ने चाहा कि सोफी इस तरह की असंभव बातें न करे, किंतु सोफी बोलती चली गई, मैं एक अभिनेत्री भी बन सकती हूँ, इसमें भारी पैसे होते हैं। साथ हो साथ मैं दुकान भी चला सकती हूँ। अभिनेत्रियाँ पूरा समय काम नहीं करती रहती। अथवा मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर के खुले दरवाजे में से अंदर चली गई। यदि कभी मेरे हाथ पैसे लग गए तो मैं एक शानदार दुकान खोलूंगी, उसने फिर से कहा। सोफी का पिता दिन भर के काम के बाद घर आ गया था। वह कोई समोसा सा खा रहा था। उसका गोल मटोल बहरा पसीने की वजह से चिपचिपा सा लग रहा था। वह समझती है पैसे पेड़ों पर लगते हैं, नन्हे डेरेक ने कहा, अपने पिता को कुर्सी के पिछली तरफ लटकते हुए। माँ ने एक गहरी सांस भरी। वह हौदी के ऊपर काम करने में व्यस्त थी। कमरे के एक कोने में धोने वाले गंदे कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। सोफी को अपने गले में एक घुटन सा महसूस हुई। वह अपने भाई जेफ को ढूंढने चली गई। उसने उसे साथ वाले कमरे में घुटनों के बल झुके बैठे देखा। वह अपनी मोटरसाइकिल का एक पुर्जा ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसे स्कूल छोड़े हुए 3 वर्ष हो गए थे तथा वह काम सीखने वाले एक मैकेनिक के रूप में काम किया करता था। वह बहुत कम बोला करता था तथा उसको खामोशी से सोफों को इया होती थी। जब वह बोल नहीं रहा होता था तो ऐसा लगता था मानो वह कहीं गया हुआ हो, बाहर के संसार में, ऐसी जगहों पर जो उसने, सोफों ने, कभी देखो नहीं थी। वह चाहती थी कि उसका भाई उसे अपने विश्वास में और ज्यादा ले, और किसी दिन वह उसे अपने साथ भी ले जाए। जेफ ने कभी इस पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया था। वह उसे अभी बहुत छोटी समझता था, किंतु वह तो बाहरी संसार को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। जिस दौरान जेफ अपनी मोटरसाइकिल के तेल से भरे पुर्जे को देख रहा था, सोफी ने कहा, मैं हैनी केसी से मिली थी। कहाँ? बाजार में एक दुकान पर। मुझे विश्वास नहीं होता। वहां मैं रायसी वालों की दुकान पर खिड़की में लगे हुए वस्त्रों को देख रही थी जब कोई आकर मेरी बगल में खड़ा हो गया। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो देखकर हैरान रह गई कि यह डैनी केसी था। ठीक है, तो बताओ वह देखने में कैसा लगता था? उसकी हरी हरी कोमल आंखें हैं, और वह इतना लंबा नहीं है जितना तुम सोचते होगे। इसी पल उनका पिता वहां अंदर आ गया। वह अब नहा धो चुका था और काफी साफ सुथरा लग रहा था। उसने टेलीविजन चला दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। की तरफ देखा। सोफी भय से कांप उठी। सोफो हैनी केसी से मिली थी, जेफ ने कह दिया। पिता ने अपना सिर घुमाया और घृणाभरी नजर से सोफी। इस खेल में टॉम फिन्ने जैसा कोई नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। जेफ, सोफी, उससे भी बेहतर, वह सबसे बढ़िया है। किसी दिन केसी भी उतना ही अच्छा हो सकता है। वह देश की सबसे बढ़िया टीम में है। अभी वह बहुत छोटा है, आयु में वह मुझसे बड़ा है। ये एक नंबर वाली टीम के लिए सचमुच बहुत छोटा है। वह एक दुकान खरीदने का मन बना रहा है। उसके पिता के तेवर भर आए। तुमने ऐसा कहाँ से सुना? किसी ने मुझे ऐसा बताया था। यह भी तुम्हारी अन्य झूठी मनगढ़ंत कहानियों में से एक है। वह उसे बाजार में मिली थी, जेफ ने कह दिया। किसी न किसी दिन अब तुम ऐसी बातें करके स्वयं को भारी मुसीबत में डाल लोगी, उसके पिता ने डांटते क्रोधपूर्वक कहा। इद में अपने भाई के साथ अकेले बैठे हुए सोफी ने कहा,
वायदा करो कि तुम किसी से नहीं बताओगे। वहाँ बताने को है ही कुछ नहीं। जेफ, वायदा करो, डैडी तो मेरा गला काट देंगे, केवल तब यदि वह समझेंगे कि यह बात सच थी। कृपया जेफ। सोफी, अभी तुम स्कूल में हो, केसी के पास लड़कियों की लड़ियां होंगी। नहीं, उसके पास कोई नहीं है। तुम ऐसा कैसे जान सकती हो? उसने मुझे बता दी थी वे सब बातें। मानो कोई भी किसी लड़की को इस तरह की बातें बता देगा। जेफ, यह मैं थी जिसने पहले बात शुरू की थी। जब मैंने देखा कि वहाँ कौन था तो मैंने कहा, क्षमा कीजिए किंतु क्या आप डैनी केसी नहीं है? वह थोड़ा चकित्सा हुआ लगा और उसने कहा, हाँ, आप ठीक कहे। मैंने उससे नन्हें देरेक के लिए एक ऑटोग्राफ मांगा, किंतु हम दोनों के पास कोई कागज या पेन नहीं, इसलिए हम थोड़ी बातें करते रहे। तब जब वह जाने ही वाला था तो उसने पूछ लिया कि क्या मैं उसे अगले सब मिलने का कष्ट कर सकूंगी। निःसंदेह मैंने कह दिया कि मैं उससे मिलूंगी जैसे कि वह आ ही जाएगा। यह सबसे असंभव होने वाली बात है जो मैंने कभी सुनी हो। अगले सप्ताह जब जेंसी गली में सोफी से मिली तो उसने कहा, यह सब क्या है जो तुम बताती फिक किस बारे में? तुम्हारे जेफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। तो हाँ, मिली थी। तुम कभी नहीं मिली थी, जेंसी ने उत्तेजित स्वर में कहा। सोफी तकट की लगाए जमीन की तरफ देखने लगी। उस जेफ का बुरा हो, यह तो रहस्य रखने की यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो जेंसी जान जाए। अब पूरे पड़ोस को इसका पता चल जाएगा। उस जेफ हो। जेंसी, तुम जानती हो, यह एक गुप्त रखने की बात है। मैं रहस्य बना कर रखूंगी। सोफ, तुम यह जानती हो। वास्तव में यह एक छोटी सी बात थी। मैंने उससे एक ऑटोग्राफ मांगा था, किंतु हमारे पास वह या पेन नहीं था, इसलिए कोई लाभ न हो सका। अंधेरा होने के बाद वह नहर के साथ साथ एक सुरक्षित से रास्ते पर चलती हुई गई। यह नगर के निरंतर बवाले शोरों से दूर की जगह थी। यह वह जगह थी जहां वह प्रायः बचपन में खेला करती थी। वहां एक इकलौत पेड़ के नीचे एक लकड़ी का बेंच था जहां कभी-कभी प्रेमी आकर बैठा करते थे। वह डैनी की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हुए वह उसके आने की कल्पना करती रही। वह नहर के किनारे किनारे देख तो रही, यह देखने के लिए कि वह परछाइयों में से आता हुआ दिखाई दे जाए। वह कल्पना करने लगी कि जब वह आएगा तो वह कितनी उत्तेजित हो उठेगी। किंतु कुछ समय के बाद वह दूसरे ढंग से सोचने लगी कि वह शायद बिल्कुल आए ही नहीं। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, उसने स्वयं से कहा, यह कामना करते हुए कि डैनी आएगा। मुझे अपने अंदर संदेह की पीड़ाएं उठती हुई महसूस हो रही है। मैं उसकी राह देख रही हूँ, किंतु फिर भी उसके आने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। मुझे याद है जब जेफ ने कहा था कि वह बिल्कुल नहीं आएगा, और यह भी याद है कि किस तरह किसी ने विश्वास नहीं किया था जब मैंने उन्हें बताया था। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँगी, उन्हें अब मैं क्या बताऊंगी यदि वह नहीं आएगा। अब मुझे उदासी होने लगी है, उसने सोचा, और यह एक ऐसा बोझ है जिसे उठाए रखना मुश्किल है। इस उदासी को यहाँ बैठे प्रतीक्षा करना और यह जानना कि उसने आना नहीं है। मुझे अब अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, तथा यह कि मुझे किस तरह इस बोझ के साथ रहना होगा। निःसंदेह वे सब मेरे ऊपर संदेह करेंगे जैसे वे हमेशा करते रहे हैं। इस प्रकार सोचते हुए वह वापस घर की तरफ चल पड़ी। मैखाने के बाहर उसे अपने पिता की बाइसिकल दीवार के साथ टिकी खड़ी हुई दिखाई दी, तथा उसे खुशी हुई जब वह घर पहुंचेगी तो तब वह वहां पर नहीं होगा। सोफी की यह निराशा वाली घटना उसे लंबे समय बाद तक याद आती रही और सताती रही। वह डैनी को पूरी तरह से कभी न भूल सकी और उसे कभी अपने में शांति अनुभव न हो पाई। किंतु दोष किसका था? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यह कहानी प्रत्येक युवा से पूछना चाहती है।